नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की उन प्राचीन जगहों के बारे में जिसे राम वन पथ गमन में शामिल किया गया है, जिन्हें पर्यटक स्थलों में शामिल किया गया है, जो आपके घूमने के लिए मस्त जगह है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपके समय गंवाए। सर्वप्रथम हम यह समझ लेते हैं कि राम वन पथ गमन होता क्या है। प्रभु श्री रामचंद्र के चरण जिस जिस स्थान पर पड़े उसे, अर्थात प्रभु श्री राम जिस वन को पार करते हुए जिस मार्ग से गुजरे उसे राम वन पथ गमन कहा जाता है। पर्यटन विभाग ने इतिहासकारों से चर्चा कर विभिन्न शोध और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन के लिए 75 स्थानों को चिन्हित किया है। प्रथम चरण में जिन 9 स्थानों का चयन किया गया है, आइए आज उसके संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और फिर हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम प्रभु के चरण सीतामढ़ी हरचौका अर्थात कोरिया जिला के स्थान पर पड़ा। सीतामढ़ी के हरचौका में आज भी भगवान राम के रुकने के कई प्रमाण मिलते हैं। राम के वनवास काल का पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ था। यहाँ कई माह तक भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ रुके थे। इसी मोवई नदी के किनारे हरचौका में उनका ठहराव हुआ था। यहाँ माता सीता की रसोई है। यहाँ सीता माता खाना बनाती थी। इस जगह पर माता सीता के साथ इनके 7 बहनों की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ के लोग मोवई नदी के जल को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि माता सीता इसी नदी में स्नान किया करती थी, से नदी पवित्र हो गई। यही कारण है कि लोग यहाँ के जल को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। प्रभु श्री राम सीतामढ़ी हरचौका से प्रस्थान कर रामगढ़ की ओर गए। रामगढ़ सरगुजा के ऐतिहासिक स्थलों में सबसे प्राचीन है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में स्थित है। इसे रामगिरी भी कहा जाता है। रामगढ़ पर्वत टोपी की आकृति का है। रामगढ़ भगवान राम एवं महाकवि कालिदास से संबंधित होने के कारण शोध का केंद्र बना हुआ है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान राम भाई लक्ष्मण और माता सीता यहाँ निवास किए थे। यहीं पर राम के तापस वेश के कारण जोगी मारा सीता के नाम पर सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा भी है। कहते हैं कि यहाँ महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णित वह रामगिरी पर्वत है, जहाँ उन्होंने बैठकर अपनी कृति मेघदूत की रचना की थी। सीतामढ़ी हरचौका से प्रभु श्री राम सिवरी नारायण की ओर प्रस्थान किए। रामायण के कथा अनुसार प्रभु श्री राम ने यहाँ सबरी के झूठे बैर खाए थे। यहाँ का नाम माता सबरी के नाम पर ही सिवरी नारायण पड़ा। कहा जाता है कि सबरी नारायण में कुछ त्रुटि हो जाने के कारण इसका नाम सिवरी नारायण पड़ा। सिवरी नारायण मतंग ऋषि का गुरुकुल आश्रम और शबरी की साधना स्थली रहा है। प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठे बैर खाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। सबरी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए सबरी नारायण नगर बसा है। भगवान श्री राम का नारायणी रूप आज भी यहाँ गुप्त रूप से विराजमान है। कदाचित इसी कारण इसे गुप्त तीर्थ धाम कहा जाता है। यज्ञवल्क्य संहिता और रामावतार चरित्र में इसका उल्लेख है। भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को यही से पूरी उड़ीसा ले जाया गया था। प्रचलित किंवदंती के अनुसार प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजते हैं। इसी स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा पुल महानदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 768 मीटर है। सिवरी नारायण से प्रभु श्री राम तुरतुरिया की ओर प्रस्थान किए। जनश्रुति अनुसार यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था तथा लव और कुश का जन्म स्थली रहा। यही कारण है कि तुरतुरिया को राम वन पथ गमन में शामिल किया गया है। यहाँ का नाम यहाँ से बहती हुई नदी से तुर तुर की आवाज आने के कारण तुरतुरिया पड़ा। तुरतुरिया से प्रभु श्री राम चंदखुरी की ओर प्रस्थान किए। यह स्थान माता कौशल्या का जन्म स्थली है। करीब 126 तालाब वाले इस गांव में 7 तालाबों से घिरे जलसेन तालाब के बीच प्राचीन द्वीप पर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम की माता कौशल्या की प्रतिमा स्थापित है और रामलला उनकी गोद में विराजमान है। भगवान शिव और नंदी की विशाल प्रतिमा यहाँ स्थित है। दशरथ जी का दरबार यहाँ लगा है। यहाँ पर मन्नत का भी पेड़ स्थित है। मान्यता अनुसार जो इच्छाओं को पूरी करती है। यहाँ सुशेषण वैद्य की समाधि है। कहा जाता है कि जब मेघनाथ जी ने भगवान श्री लक्ष्मण जी को एक बाण से जो है उनको क्या कर दिया था, उनको बेहोश कर दिया था कह सकते हैं, तब सुशेषण वैद्य जी को लाया गया था और उन्होंने ही वह उसका इलाज किया था। उन्होंने ही जो है जड़ी बूटी का हनुमान जी को लाने के लिए बोला गया था और हनुमान जी ला करके लक्ष्मण
लक्ष्मण को जीवित किए थे। रामायण में यह बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम जो है लंका से विजयी होकर जब अयोध्या को लौटे, तब सुशेषण वैद्य जो है वो लंका से इधर ही आ गए थे और तत्पश्चात उनकी मृत्यु जो है वो चंद्रखुरी में हुआ था, इसीलिए इसे सुशेषण वैद्य का समाधि स्थान भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रखुरी से प्रभु श्री राम राजिम की ओर प्रस्थान किए। राजिम जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में महानदी पैरी तथा सेंदूर नदियों के संगम स्थल पर स्थित इस धार्मिक स्थल को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर 14वीं एवं 15वीं शताब्दी के राजीव लोचन मंदिर, राजेश्वर मंदिर, कुलेश्वर महादेव आदि स्थापित है। राजिम में बोधि वृक्ष भी है जिसके नीचे ध्यान करते हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी है। राजिम की दीवारों पर श्री राम के रामायणकालीन लीलाओं का वर्णन किया गया और वहां पर कॉरिडोर टाइप का बनाया गया छोटा सा, जिसमें हमें भव्य श्री राम की एक बड़ी मूर्ति प्रतिमा दिखाई पड़ती है। राजिम से प्रभु श्री राम सिहावा की ओर प्रस्थान किए। यह स्थान महानदी का उद्गम स्थल है। इसी पवित्र स्थल पर श्रृंगी ऋषि ने कठोर तप किया था। यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। इस पहाड़ में 7 से अधिक गुफाएं हैं। मान्यता अनुसार इन गुफाओं में से एक में निरंतर एक दीप प्रज्वलित हो रहा है। मान्यता है वहां आज भी अंगिरा ऋषि का निवास है। पर्वत के शिखर पर एक शिला में पद चिन्ह बना हुआ देखा जा सकता है। लोगों की आस्था है कि यह पद चिन्ह भगवान श्री राम का है। वनवास काल में उनका आगमन अंगिरा ऋषि के आश्रम में हुआ था। सिहावा से प्रभु श्री राम जगदलपुर की ओर प्रस्थान किए। जगदलपुर बस्तर जिला का मुख्यालय है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम वनवास काल में गुजरे थे। जगदलपुर से चित्रकूट की ओर रास्ता गया हुआ है। जगदलपुर से प्रभु श्री राम रामाराम सुकमा की ओर प्रस्थान किए। बताया जाता है कि इस स्थान पर भी भगवान श्री राम के चरण यानी उनके चरण के पद चिन्ह मिले हुए हैं और यहाँ पर फरवरी माह में एक मेला मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो ये था भगवान श्री राम के राम वन पथ गमन का जानकारी। भाई हम सभी छत्तीसगढ़ वासी बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभु के नैनीहाल में हमारा जन्म हुआ है। वनवास के दौरान प्रभु के चरण से हमारा छत्तीसगढ़ पावन हुआ। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।